प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूँ सोनिया सलूजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है हेलन केलर जी। तो पहले मैं आपको हेलन केलर के बारे में बता देती हूँ। ये अमेरिका की रहने वाली थी, और बच्चों बचपन में ही जब ये बहुत छोटी थी तो इन्हें एक बुखार आया था, दिमागी बुखार, जिसके कारण इन्होंने अपने देखने की और सुनने की शक्ति खो दी थी। मतलब तभी से, जब से इनको बुखार आया था, ये देख और सुन नहीं पाती थी। लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। ये पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी औरत थी जिन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मतलब देखने और सुनने की शक्ति को खोने के बावजूद भी इन्होंने आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने ये पाठ। सबसे पहले पाठ की शब्द अर्थ: परखना, जांच करना, सैर भ्रमण, अचरज आश्चर्य, मुग्ध मोहित, समा वातावरण, नियामक ईश्वरीय देन। तो पाठ के अंतर्गत आए हुए शब्द हम साथ साथ जानेंगे। शुरू करते हैं अपने पाठ को। बच्चों, ये पाठ हेलन केलर जी ने लिखा है। वो अपने ही बारे में कहती हैं कि उन्हें अपने मित्रों को परखने मतलब जांचने का बहुत शौक था। तो कई बार मित्रों को परखने के लिए उनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। तो एक बार उनकी एक दोस्त जो जंगल की सैर करके लौटी, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनका उत्तर था कि कुछ खास नहीं। तो हेलन केलर जी को हैरानी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको हैरानी नहीं हुई। क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं ऐसे उत्तर सुनने की आदी हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि जब मैं किसी से कुछ पूछती हूँ, किसी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, तो मुझे ऐसा ही जवाब मिलता है कि कुछ खास नहीं। इसलिए हेलन केलर जी को हैरानी बिल्कुल नहीं हुई। उनका कहना था कि जिन लोगों को आंखें मिली हुई हैं, जो देखकर भी नहीं देखते, देखिए पाठ का नाम भी यही है कि जो देखकर भी नहीं देखते, जिनको आंखें मिली हुई हैं वो देखते ही नहीं हैं। लेकिन मैं देख भी नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रकृति के सौंदर्य को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। वो अपने आप से एक प्रश्न करती हैं कि ऐसा क्या संभव है कि कोई 1 घंटा जंगल की सैर करे और उसको कुछ भी ना दिखे, और कहे कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा, प्राकृतिक सौंदर्य है ही नहीं। तो कहती हैं कि मैं ऐसी हालत में होने के बावजूद भी प्रकृति के सौंदर्य को महसूस कर सकती हूँ। जब बसंत का महीना आता है, तब मैं उसमें हरियाली को, चारों ओर फैले फूल पौधों की चादर को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। यहाँ तक कि जो भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल है, उसे छूकर पहचान सकती हूँ। चीड़ के पेड़ की खुरदरी खाल को भी छूकर मैं महसूस कर सकती हूँ। तो मैं इस तरह से सारे प्राकृतिक सौंदर्य को देख सुन सकती हूँ, जबकि मैं देख सुन नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। तो उन व्यक्तियों के बारे में क्या कहें जो देखकर भी नहीं देखते, जिनकी आंखें हैं लेकिन वो देखना नहीं चाहते। तो कहती हैं अपने बारे में कि मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूँ। मैं देख सुन नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। अगर ईश्वर ने मुझे ये सब चीजें दी होती, देखने और सुनने की शक्ति, तो मैं कहीं ज्यादा आनंद का अनुभव करती। तो कहती हैं कि जंगल में जो चादर बिछी होती है, उसकी घास की चादर, फूल पत्तों की चादर, उसको मखमल के समान मानती है कि ऐसा लगता है कि कोई कालीन बिछा हुआ हो, और दूसरे लोगों को तो यह आम बात लगती है। तो लेखिका कहती हैं, हेलन केलर जी का कहना है कि जो हमें ईश्वरीय नियामत मिली है, ईश्वर की देन मिली है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। वो सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं मिला है। जो मिला है उसकी कदर वे नहीं करते हैं। तो कहती हैं कि ये तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है, और जो इस नियामत की कदर करता है, इस ईश्वरीय देन की कदर करता है, उसका जीवन तो इंद्रधनुष के रंगों की तरह बहुत ही रंगीला हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह
लेखिका ने अपने बारे में बताया कि उनकी आंखें नहीं हैं, सुनने की शक्ति नहीं है, फिर भी वो प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस कर सकती हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य यही है, वो इस पाठ के माध्यम से हमें यही सिखाना चाह रही हैं कि जो हमें ईश्वरीय देन मिली है, नियामित मिली है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। तो बच्चों क्या शिक्षा मिली इससे हमें कि हर व्यक्ति को नियामत की कदर करनी चाहिए। आपको आंखें मिली, हाथ मिले, कान मिले तो आप उनकी कदर कीजिए, उससे प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव कीजिए। तो इस तरह हेलन केलर जी ने अपने भाव को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।